आपके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। मुझे कभी नजर भर के देखा है पहले तुमने? तुम ताया सरकार के पास चलो, मैं आती हूँ। ताईजान, इन्होंने अगर एहराम को सोफे पे सोते हुए देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो ये फासला था जो मेरी भांजी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ। और जो ज्यादती एहराम के साथ हुई है उसका क्या? मर्द का दिल बड़ा होता है बेटा, उसमें ज्यादती बर्दाश्त करने की और उससे निपटने की ताकत औरत से कहीं ज्यादा होती है। और बोझ अगर ऐसा हो कि उस बोझ से जान ही निकली जा रही हो तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा बांटा ही जा सकता है, इसे फेंका नहीं जा सकता। सोच लेता है सरकार, ये कोई आम बोझ नहीं है। एहराम, आप अंदर आए ना। मैं अंदर ही खड़ा हूं। तुम कुछ कहना चाहते हो? अगर बोलने की इजाजत होगी तो कुछ कहूंगा। नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। एहराम, वो ताया सरकार ने कुछ वीआईपीज़ को बुलवाया था। अब हमारे वलीमे के लिए उनकी बात करना चाह रहे थे। क्यों जमाने भर को बुलाकर मेरा तमाशा बना रहे हैं सरकार? इसमें तमाशा बनाने वाली क्या बात है? शादी हुई है तो वलीमा भी तो होगा ना। शादी नहीं है ये मेरी, बर्बादी है। क्या मतलब है? मतलब आप अपनी भतीजी से पूछें। एहराम, अपने लहजे को धीमा करो। हमारे खानदान में बीवियों से इस लहजे में कोई बात नहीं करता। बीवी? ये मेरी बीवी नहीं है। एहराम, आपको अपना वादा याद है ना? मैंने कोई वादा नहीं किया। इस शादी की तरह ये वादा भी तुम्हारा झूठ है। एहराम बेटा, तुम्हारा रिएक्शन अब खत्म हो जाना चाहिए। माना कि राबेल से शादी तुमने प्रेशर में आके की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब सब्र से समझौता करना ही बेहतर है। कैसे समझौता कर लूता है सरकार? आपको पता भी है इसने किया क्या है? एहराम, प्लीज चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। हाँ? ताईजान, आइए ना। आप ही का इंतजार हो रहा था। ताईजान, आप वो किन किन वीआईपीज़ की बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में आप भीड़ इकट्ठी कर लो। मैं शाम को भीड़ में बंदर का तमाशा पेश करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। साईं, क्या बताऊं मैं आपको, ये तो आखिरी वक्त तक राजी नहीं था। पता नहीं किसकी मोहब्बत में फंस गया है। खैर,
संभल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप बंदोबस्त कर लें सारा खुद ही, छोड़ दें इसे इसके हाल पे। रहने दो तकिया यहीं पे, मैं भी कुछ देर और सोऊंगा। बड़ा अफसोस हुआ है राबेल का आपकी बीवी ना निकलने का। तुम्हारा दिमाग सही है? जभी तो मुस्कुरा रही हूँ। इज्जत नीलाम हो रही है मेरी। मोहब्बत तो बच गई ना। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मोहब्बत है ही दिल की खुदगर्जी का नाम, दिल के आगे घुटने टेक देने का नाम। पूरी दुनिया में वो मेरी बीवी मशहूर हो चुकी है। Damn it! पर है तो नहीं ना। आपके दिल को जरा सा भी सुकून महसूस नहीं होता ये बात सोच के। मेरी इज्जत दांव पे लगी है। क्यों? हम उसको उसके शोहर के हवाले कर देंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो क्या कबीर की बीवी को इस घर में बिठा के रखेंगे? नहीं। तो क्या कबीर को मार के आप फिर इसे निकाह करेंगे? नहीं। तो क्या कबीर से तलाक लेके फिर आप इसे निकाह करेंगे? तलाक लेते जब वो मानता, वो निकाह से मुकर गया। एहराम, ये मौका हमें कुदरत ने दिया है, आप प्लीज इससे फायदा उठा लें। ताकि साले राबेल को मार के खुद मर जाए। नहीं, कोई बीच का रास्ता। आप सबसे पहले बड़े सरकार को बताएं। एहराम, मेरे अल्लाह ने मुझ पे रहम किया है, आप प्लीज ये मौका हाथ से ना जाने दें। ये उम्मीद की किरण सूरज की रोशनी में बदल सकती है। बस आप इस मौके की अहमियत को समझें। पीर एहराम वक्त की बजाय नूर अफरोज का शोहर बनने के बारे में सोचें। ये बदनामी का दरिया है नूर अफरोज। दुनिया वालों की नजर पे वो मेरी बीवी है, लेकिन हकीकत में वो कबीर की बीवी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर कबीर ने उससे निकाह कर ही लिया है तो वो उससे मुकर क्यों रहा है। उसे चाहिए था कि वो उसे लेके कहीं और गायब हो जाता। मुझे शक पड़ता है कि कबीर ने यह निकाह मेरी वजह से किया है। तुम्हारी वजह से? हाँ, बस एक अजीब सा अंदाजा है। दुल्हन बीवी, क्या बात है? वो आपकी नई कमीज मुझसे जल गई है। कोई बात नहीं, जब जी ही जल गया हो तो कमीज का दामन बचा के क्या करना। नूर अफरोज, तुम बाहर जाओ।
एहराम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इतना तो तुम भी जानते हो ना कि मैंने नहीं की। हम दोनों आफत ज़दा हैं। मेरे घर वालों की ख्वाहिश ने तुम्हें, मुझे और बनफ्शे को एक पिंजरे में कैद कर दिया है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन तुमने जो इस खानदान के साथ किया वो भी अच्छा नहीं था। देखा ना, जागी पीर की रूह। मैं तो मोहब्बत में थी, मैंने अपने रब के बनाए हुए कानून के अंदर रह के सब कुछ किया। मुझे क्या पता था कि मैं जिसकी मोहब्बत में मुब्तला थी वो मेरी नफरत में मुब्तला है। राबेल, मुझे सफोकेशन हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही इस मसले का हल क्या है। हल निकाल लेंगे, बस ये फंक्शन गुजर जाने दो। सब लोग अपने घर चले जाएंगे तो उसके बाद हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। हैराम, मैं आज रात ही ताया सरकार को इस बात के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आप उनसे कहें कि मेरी जान ले लें, लेकिन साले भाई को ये ना बताएं कि मैंने ये राज उगल दिया है, वरना वो अपनी जान दे देंगे। और मैं जानती हूँ कि वो अपनी जान दे देंगे। उसकी जान तुमसे ज्यादा कीमती है इस वक्त उनके लिए। क्या ये मुमकिन है कि ये बात ताया सरकार के अलावा किसी को मालूम ना हो? वो, मेरा मतलब है कि ताईजान को। किसी मुजरिम को इतनी रियायत नहीं मिलती राबेल। जिस बहादुरी से तुमने मोहब्बत की है ना, उसकी सजा उतनी ही बहादुरी से सहते हैं, वो भी चुप करके। वरना मोहब्बत मोहब्बत नहीं, हवस बन जाती है, गुनाह बन जाती है। इसलिए अब खुद को तुम किस्मत के रहमो करम पे छोड़ दो। भाई के मर जाने का डर है ना तुम्हें? उस वक्त ख्याल नहीं आया जब एक गैर खानदान के मर्द से छुप के निकाह करने चली थी? हैराम, मैंने साले भाई की आंखों में पानी पहली बार देखा। मैं समझती थी कि वो बेहिस शख्स है, उसका गुस्सा मुझ पे या कबीर पे निकलेगा। पर कल जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया था, मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो और लिख कर रख लो राबेल। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बात कहीं भी खोली है तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा मैं। मुझे अपने उस भेड़िए जैसे भाई पे पहली बार प्यार आया। मैंने उसे पहले कभी इतना बेबस नहीं देखा। धोखेबाज है तुम्हारा भाई। नहीं एहराम, धोखा कैसा? जब कबीर निकाह से मुकर गया तो उसे तो यही लगना था ना कि मैं इस शादी को रोकने के लिए झूठ बोल रही हूँ। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपनी बहन को मजबूर किया, तुम्हें तो नहीं। तुम्हें मजबूर करने वाले लोग और थे। प्लीज एहराम, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, जो भी गुनाहगार है वो मैं हूं। प्लीज उनके लिए अपना दिल साफ कर लो। आओ गुड्डी बेटा,
मैं मदद कर दूं अंदर लेके जाने के लिए? आप चले, मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ? वो गाड़ी में बट्टा फंस गया। आ गया अपनी असलियत में। अचानक से सोच लिया होगा, भला मैं क्यों पकड़ूं बीवी का लहंगा। इतनी अफरा तफरी में शादी हुई, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वलीमा बहुत शानदार हो गया। सारे वीआईपीज़ आए थे जिन जिन को बुलवाया था। अरे एहराम कहाँ है? ताईजान, उनको ज़रूरी फ़ोन आ गया था तो वो फ़ोन सुन रहे हैं। अच्छा खैर, तुम आओ आओ। हद करता है एहराम भी, दुल्हन को अंदर छोड़कर कॉल सुन लेता। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो सुनने के लिए बाहर ही रुक गया? ताईजान, हो सकता है कि अंदर सिग्नल अच्छे ना आते हों, इसलिए बाहर बात कर रहे हैं। अभी तो तुम आई हो इस घर में और आते ही तुमने अपने शोहर के ऐबों को ढांपना शुरू कर दिया। बीवी, अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं, जो अपने शौहर के ऐबों को छुपा लेती हैं। जी, अच्छी बीवियां शोहर के हल्के ऐबों को छुपा लें तो अच्छा है, लेकिन अगर भारी ऐबों को छुपाना शुरू कर दें तो जिंदगी भारी हो जाती है। भारी ऐब जैसे? मसलन दूसरी औरत, कोई अफेयर, दूसरी शादी वगैरह वगैरह। यार बस तुम्हें मैं क्या बताऊं, अचानक शादी हुई है, मैं किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं कर सका। यार कसम ले लो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं वलीमे पे भी किसी को नहीं बुला सका। सारे मेहमान ताया सरकार ने खुद इनवाइट किए थे, मेरा कोई मेहमान नहीं था। ऑफ कोर्स यार, लाहौर आके कंफर्म पार्टी, ठीक है? सो टेक इट, बाय। ये क्या कर रहे हैं राम? छोड़े मेरा हाथ। मेरा वलीमा कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। फर्ज करो अगर वो हादसा ना होता तो? मैं क्यों फर्ज करूं? मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो कोई हादसा नहीं था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ज्यादा खुश मत हो, ये तूफान से पहले की खामोशी है। चलो, एक उम्मीद तो है। आप अवजी से कब बात करेंगे? आजा, लेकिन एक अजीब बात है, गलती राबेल ने की और डर मुझे लगा। आओ बैठो तुम, बैठो, शाबाश। एहराम पता नहीं कहाँ रह गया है। बात सुनो, एहराम को बुलाओ जरा।
हम दोनों की इज्जत दांव पे लगी है। ये और बात है कि उसने अपना दांव पहले और खुद खेला है, जबकि आपका दांव किसी और ने खेला है और ज़रा देर से खेला गया है। पर आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहम नहीं हो रही? नहीं, मैं पूरी उम्मीद हूँ, और आप भी हो जाए। हम दोनों एक दिन मिलके रहेंगे। नूर अफरोज, तुम भी मुझसे बुला रही हैं? अभी आई। जी बीबी मुर्शिद, आपने बुलाया? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, मैंने तो एहराम को बुलवाया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें एहराम को बुलवाने भेजा था तो तुम नूर अफरोज को लेकर आ गई? वो बीबी मुर्शिद, ये भी। क्या ये भी? खैर, जाओ जाकर एहराम को बुलाओ। जी बीबी मुर्शिद। हद हो गई। और तुम राबेल बीबी को ले जाओ इनके कमरे में। एहराम आता है तो मैं ऊपर भिजवाती हूँ उससे। हाँ, थक गई होगी, आराम करो। लेकर जाओ। ठीक। ध्यान से। हाँ, तरीके से पकड़ो। बनफ्शे, जी। नूर अफरोज तुम्हारी दोस्त है ना? नहीं, मेरी इससे कोई दोस्ती नहीं। रहती तो हर वक्त तुम्हारे साथ थी। अगर आपको इतनी ही याद आ रही है तो अब कर लेती हूँ दोस्ती। तुम्हें मेरा उसके बारे में पूछना बुरा लगा? नहीं, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं ना। बल्कि जब मेरी आपसे शादी हो रही थी, मैंने तभी तय कर लिया था कि आपसे कभी भी किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं वो उसका कज़न उस दिन लक्की महल में घुस आया था। अगर आपको कुछ याद ही करना है तो वो दिन याद कीजिए जब आप उसको उठा के लेके गए थे, और वो भी दिन याद कीजिए जब वो वापस घर आई थी। खैर, भूल जाओ कि तुमने कुछ भी देखा या सुना है। जी बीबी मुर्शिद। हाँ,
और अगर मैंने किसी से सुना कि सितारा ने ये बात कही है तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ आई? हाँ जी। हाँ, भूल जाओ कि तुमने कुछ भी देखा है, समझ आई? चलो जाओ, जाके काम करो अपना। अच्छा जी। मुझे पता था तेरी शामत आई खड़ी है। मैं तो हैरान हूं बीबी मुर्शिद ने अभी तक तुझे बुलाया क्यों नहीं? अम्मा, क्या इतनी मुलाकात का भी हक नहीं है मुझे अपने शोहर के साथ? तेरी और मेरी जैसी बीवियों का कोई हक नहीं होता, और खबरदार जो किसी हक की बात की तो। चलो, मैं तो अनजान थी, बिन देखे इस आग में कूद पड़ी, पर तू तो मेरा अंजाम देख चुकी थी। तू इस आग में जानते बूझते अपनी मर्जी से कूदी है। अब जल, समझी? बेआवाज जल। अम्मा, क्या पता सितारा ने बीबी मुर्शिद को बताया ही ना हो। हर एक का दिल अम्मा काली जैसा गहरा नहीं होता। एहराम, जीता है सरकार। इधर आओ। बहुत थक गए हो क्या? नहीं, थका दिया गया। एहराम, हम लोग जितने बाख्तियार नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा हम बेबस होते हैं। ताया सरकार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम किस्मत के साथ खेल रहे हैं या किस्मत हमारे साथ खेल रही है। देखो बेटा, ये 2 शादियां पीरों में कोई बड़ी बात नहीं होती। ताया सरकार, आपका दिल कितना मजबूत है। क्या मतलब? मतलब ये कि कितने बड़े झटके बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, इंसान बड़ा मजबूत होता है, किस्मत के दिए हुए झटके बर्दाश्त करने की ताकत रखता है ये। ताया सरकार, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी खामोशी से सहने वाला एक अजाब है। अगर जरा सी भी छुंछड़ा की तो फिर साले की जान भी जा सकती है। उसने खुदकुशी करने की कसम खाई है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? ताया सरकार, मेरा और राबेल का निकाह दरअसल हुआ ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो उसको नशावर इंजेक्शन दिए गए थे जिसकी वजह से वो होश में ही नहीं थी, और दूसरा क्या है राम? और दूसरा ये कि उसका निकाह पहले ही किसी और से हो चुका है। क्या कह रहे हो तुम? उसका निकाह पहले से किसके साथ?
कब हुआ? जब वो हॉस्टल में थी नूर अफरोज के कजिन कबीर के साथ। कबीर? कबीर के साथ? जी, राबेल उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। ताया सरकार, उसने हमसे बदला लेने के लिए राबेल को इस्तेमाल किया। उसने राबेल से निकाह किया और जब राबेल ने उसको मुझसे शादी के बारे में बताया और कहा कि कुछ करो, तो वो निकाह से भी मुकर गया। क्या कह रहे हो तुम? राबेल का निकाह कबीर के साथ हो जाना, कबीर का मुकर जाना, कबीर साले का खुदकुशी की धमकी देना, ये कौन सी जबान में बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज एहराम, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। इतनी रात हो गई, अब तक तो एहराम ताया सरकार को सब कुछ बता चुका होगा। या अल्लाह, जो भी रिएक्शन होना है हो गुजरे। आजमाइश का ये लम्हा उतना ही अजियतनाक है जितना दूसरे थे। पता नहीं ताया सरकार का क्या हाल हुआ होगा। क्या पता मुझे जान से मार डालें। अल्लाह करे मुझे मार डालें, पर मेरे भाई को कुछ ना बताएं। नहीं, एहराम ने यह भी बताया होगा कि अगर इसे पता चला तो वो अपनी जान दे देगा। अब तो ताया सरकार ने अपनी बंदूक थाम ली होगी और उनके कदम मेरी जानिब बढ़ रहे होंगे। मौत मेरी तरफ यकीनन बढ़ रही होगी। मरने से पहले कम से कम मैं एक वज़ू तो कर लूं। हाय, मैं मर गई। ये तो मेरी बड़ी सरकार है। बड़ी सरकार, बड़ी सरकार। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि ताया सरकार को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़माने भर में बदनाम कर दूंगा। कबीर ने? हाँ, यूनिवर्सिटी में। मेरा राबेल से निकाह हुआ ही नहीं।